बकरीद में कुर्बानी को लेकर विवादों का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है। खासकर महाराष्ट्र में इस मुद्दे पर जबरदस्त बहस भी हो रही है। एक पक्ष पशु प्रेम का हवाला देते हुए कुर्बानी ना करने की सलाह भी दे रहा है, तो दूसरी तरफ पक्ष इस सलाह को नफरत का नाम भी दे रहा है। वो कह रहा है कि नफरत फैलाने का काम दूसरा पक्ष कर रहा है। कौन क्या कह रहा है, रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं आपको। महाराष्ट्र में बकरीद पर कुर्बानी का मुद्दा धीरे धीरे पूरे राज्य के सियासी पारे को तेजी से ऊपर पहुंचा रहा है। खासकर जब से जीव हत्या की कुर्बानी से दूरी बनाने का सुझाव दिया गया है, तब से कई लोगों को ये सुझाव चुभने लगा है और वो इस सुझाव को सांप्रदायिकता के तराजू पर तौलने लगे हैं। एआईएम के नेता वारिस पठान ने बकरीद को लेकर चल रहे विवाद पर सीएम फडणवीस से मुलाकात की और उन्हें एक ज्ञापन भी सौंपा। असल में वारिस पठान का ये ज्ञापन एक शिकायत था, जिसमें उन्होंने कहा है कि कुछ लोग गली गली घूमकर नफरत पैदा कर रहे हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी से मुलाकात की, उनको एक ज्ञापन सौंपा है, मेमोरेंडम दिया है और बस हमने ये जो बकरी ईद के ताल्लुक से जो कुछ होना चाहिए था कि भाई आराम से इंसान बकरीद बना सके, उस सिलसिले में बात की। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जो है साफ सफाई का प्रबंध करते रहे। इस सिलसिले में कल हम बकरा मंडी भी गए थे देवनार, वहाँ भी हमने मैनेजरों से बात की। हमने जो ये लाउड स्पीकर के ऊपर चल रही है बात, उस पर भी बात की कि साहब सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, उस आदेश के हिसाब से सब पालन करते हैं, मगर कुछ लोग गली गली घूम घूम के जो डराने का, नफरत पैदा करने का काम रहे, उसको रोका जाए। वारिस पठान का ये ज्ञापन महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नितेश राणे के उस बयान को लेकर भी है, जिसमें नितेश राणे बार बार लोगों को वर्चुअल बकरीद मनाने का सुझाव दे रहे हैं। इसे लेकर महाराष्ट्र अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष प्यारे खान भी अब सरकार से दूरी बनाते नजर आ रहे हैं। कल तक जो भाईचारे पर बयान देते थे, अब नितेश राणे के बयान के विरोध में दिखाई दे रहे हैं। वर्चुअल ईद मनाने की जो बात है, तो वर्चुअल ईद मनाने के लिए तैयार है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, लेकिन उसको बताने का तरीका अलग है ना। आप किसी पे प्रेशर डालोगे, ऐसा करो ऐसा मत करो, तो ये ठीक नहीं है। हमारे समाज के जो पद्धति वो हम जानते हैं, दूसरे समाज की जो पद्धति थी वो जानता है। कभी भी किसी मुसलमान ने आपके होली के बारे में या तुम्हारा दिवाली के बारे में कभी बोला है तो बताइए। कभी मुस्लिम किसी के त्यौहार पे टिक्का टिकन्नी नहीं करता। मुस्लिम समाज सबके त्योहारों को अपना त्यौहार मानता है। अगर मैं तो बचपने से देख रहा हूँ कि हम लोग खुद, हमारे यहाँ दिवाली मनती थी, हमारे यहाँ खुद फटाके फूटते थे। आज हम लोग को इस तरीके का पर्यावरण में एनवायरनमेंट फ्रेंडली अगर हम लोग बकरीद मना सकते हैं, पशु प्रेमी कितने बकरे काटे जाते हैं, तो इसको उनकी सबकी अगर जान बचानी है तो चलो अपन वर्चुअल बकरीद करते हैं। बहुत अलग अलग तरीके हैं, बहुत अलग अलग लोग वर्चुअल बकरीद करने की कोशिश करते हैं, उसमें गलत नहीं है। तो इसलिए अगर कल अल्पसंख्यक अध्यक्ष ने अगर उस तरीके का आह्वान किया तो इस्लाम के बारे में लोगों को और सम्मान बढ़ेगा। बकरीद का त्योहार शुक्रवार और शनिवार को देश भर में मनाया जाएगा, लेकिन उससे पहले ही इसे लेकर जो भी बयानबाजी सामने आई है वो कुछ और ही कहानी बता रही है। हालांकि राज्य सरकार की पूरी कोशिश है कि इस तरह के बयानों से राज्य में माहौल बिल्कुल भी खराब ना हो। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।